नमः शिवाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हम घर पे सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, भोग प्रसाद हमें कब हटाना है, दीप कितनी देर जला के रखनी है, कैसे हमें किस मंत्रों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है और भी बहुत सारी पूजा से संबंधित छोटी छोटी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो हम उसी शिवलिंग पर अभिषेक करके आपको बताने वाले हैं। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक गहरे बर्तन की आवश्यकता होगी। हमने यहाँ पे परात लिया है और उसके ऊपर हम ये बिलपत्र रख रहे हैं, बिलपत्र का आसन दे रहे हैं। आप चाहें तो फूलों का भी आसन दे सकते हैं। शिवलिंग विराजमान करने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि जो जलहरी होती है भगवान भोलेनाथ की, वो आपको उत्तर दिशा की तरफ ही उसका मुख रखना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, चाहे आप मंदिर में विराजमान कर रहे हो या फिर पूजा के लिए पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, कहीं भी इस बात का ध्यान रखें। और भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी देवता हैं, तो उन्हें भी हम लेंगे। रुद्राक्ष भी बहुत ही प्रिय है, तो हमने रुद्राक्ष भी रखा है। इस तरह से यहाँ पे विराजमान कर लें। अब पूजा की शुरुआत कैसे करनी है, देखिए पूजा की सारी तैयारी आपको रख लेनी है। यहाँ पे ये जो अष्टगंध तिलक है, इसमें हमें 1-2 ड्रॉप गंगा जल से इसे घोल तैयार कर लेना है। इसे भी थोड़ा सा भीगने के लिए हम रख लेंगे। और जितनी भी चीज़ें हैं, फल फूल मिठाई और पूजा की छोटी छोटी सामग्री, वो आप एक परात में रख लें, जिससे आपको बार बार उठना ना पड़े। आसन पर आपको विराजमान होना है। शुद्ध मन से भाव से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। आप प्राणायाम कर लें, अपने आप को शुद्ध कर लें। अब पूजा की शुरुआत कैसे करनी है, देखिए एक आसन पर हमें दीप विराजमान करना है। आसन दीप को जरूर देना है, तो हमने यहाँ पे चावल का आसन लिया है। आप चाहें तो फूलों का भी ले सकते हैं। घी का दीप हमने प्रज्वलित किया है, शुद्ध घी है। और यहाँ पे हम साथों साथ धूप भी लगा लेंगे। देखिए दीप लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से हमें दीपक नहीं जलाना है और ना ही धूप, कुछ भी नहीं जलाना है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से कर्ज बढ़ता है, बीमारियां आती हैं, धन का अपव्यय होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब इस तरह से आपको अपने दीप को प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करने के साथ ही आपको संकल्प लेना है। तो ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये हमारे पास है जलहरी, और इसके ऊपर जल भर के हम पूरे सावन के महीने में या फिर गर्मियों के मौसम में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते रहते हैं। लेकिन अभी तो हम आपको स्वयं से करके दिखाने वाले हैं। तो इस तरह से आपको पूरा सेट मार्केट में आता है, आप ले लीजिएगा। कई बहनें पूछती हैं कि कितने का रहता है, तो देखिए 1000-1200 का मैंने बहुत पहले लिया था, जो कि वीडियो आपके साथ शेयर करी थी। काशी विश्वनाथ से हम लेकर आए हैं। और जल का अभिषेक बहुत ही प्रिय होता है। तो आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिर्फ जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। अब देखिए भगवान भोलेनाथ विराजमान हो चुके हैं, उनका हम आवाहन यानी ध्यान कर चुके हैं। उसके बाद हम संकल्प लेंगे। संकल्प लिए अक्षत, पुष्प और दक्षिणा, और भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। ध्यान करते हुए संकल्प लेंगे, हे ईश्वर हमारी कामना पूरी करें, निर्विघ्न हमारे पूजा को संपन्न करें। भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। अब उसके बाद हम दीप देवता का पूजन करेंगे। प्रथम ये देखिए पूजा के सबसे पहले में आपको ध्यान रखना है, तो हम हल्दी कुमकुम अष्टगंध का तिलक लगाएंगे, अक्षत छिड़केंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। कुछ थोड़ा सा मिष्ठान हो वो भी आपको दीप के पास रख देना है। बस इस तरह से पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। अब उसके बाद बारी आती है भगवान भोलेनाथ की पूजा की। तो आप सारे सामग्रियों को एक साथ मिलाएं। मैं आपको अलग अलग करके दिखाने वाली हूँ कि अलग अलग चीज़ें जब हम चढ़ाते हैं तो किस बात का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे दीप पूजन हमारा संपन्न हो चुका है। अब बारी आती है, तो ये देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे सर्प देवता हैं उनको अलग उठा के रख दीजिए जी, क्योंकि इसके कारण आपका जो अभिषेक है वो संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा, यानी सर्प देवता पर ही जल हो जाएगा। तो आप इसको हटा के साइड में रख दीजिए। और अब हम सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, आपने देखा। उसके बाद ये कच्चा दूध है, उसमें हम गंगा जल मिला रहे हैं। इसे पतला कर लेंगे। और यदि आपके पास श्रृंगी है तो आप श्रृंगी से करें, वरना आप चांदी के पात्र से जल की एक धार होनी चाहिए। और जो हम पाठ करेंगे वो रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों से, जिसे रुद्री पाठ कहा जाता है, उससे, या फिर आप साधारण नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप कर सकते हैं। और जो भी चीज़ चढ़ाएं उसके बाद जल अवश्य चढ़ाइएगा। जैसे दूध चढ़ाया
फिर हम जल चढ़ाएंगे। अब ये दही से स्नान करा रहे हैं तो भी हम जल चढ़ाएंगे। कम से कम 3 बारी कोई भी चीज़ आपको चढ़ानी होती है। फिर हम जल से स्नान कराएंगे, चाहे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हो और चाहे आप उसका अभिषेक कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखें। और एक एक चीज़ पहले चढ़ाकर, फिर ये देखिए शहद है, तो पहले हम क्या, दूध, दही और फिर घी, शक्कर, फिर उसके बाद शहद, इस तरह से बारी बारी से आप चढ़ाएं। घी यदि पतला नहीं है तो आप हाथों से लेप कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं लेप पुरुष भाई करते हैं, तो हमने सिर्फ चढ़ाना ही है और बारी बारी जल से अभिषेक करना है। ये देखिए शक्कर है, शक्कर भी हम थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप आराम से करते हुए अपने घर में साधारण तरीके से। देखिए त्रयोदशी पर भी, शिवरात्रि पर भी, जिसे चतुर्दशी कहा जाता है, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों पर भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करने की बात कही गई है। अब यहाँ पर ये है शहद, तो देखिए शहद को हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे और ये चम्मच से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा चांदी का चम्मच है, अब इसे चढ़ाने में आसानी होगी। तो ये देखिए शहद हम चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे शहद चढ़ाने की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। सारा शहद हम भगवान शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अब हमने जल चढ़ाना है। तो यहाँ पे इस तरह से बारी बारी सभी चीज़ें आपने चढ़ा दी हैं। अब अच्छे से शिवलिंग की आप सफाई करिए, यानी जो चीज़ें आप चढ़ाए हैं उसको साफ करके हटा लीजिए। अब लगातार आप मंत्रों का यदि पाठ कर रहे हैं तो दूध से इसी समय अभिषेक करना होता है, श्रृंगे में डाल के। अब हमने थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ें चढ़ाई हैं, तो इसको अच्छे तरीके से धो के साफ कर लेंगे और शिवलिंग को पोंछ कर पूजा के लिए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ें हमने हटा लेनी है और पोंछ कर एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। फिर अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। और इस जल को हमें क्या करना है, इस जल को किसी पवित्र पौधे में डाल देना है। यदि आपके पास बेलपत्र का पौधा है तो वहाँ पे डाल दीजिए, या फिर कोई फूल का पौधा है वहाँ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसे हम हटा लेंगे और अब हम एक पात्र लेंगे, उसमें बनाएंगे अष्टगंध तिलक से स्वास्तिक। तो इस तरह से स्वास्तिक का आसन देते हुए हम भगवान भोलेनाथ को विराजमान करेंगे। ये हमारा चांदी का पात्र है, आप चाहें तो कोई भी पात्र ले सकते हैं। अब आती है मेन पूजा। अभी तक तो मैंने अभिषेक किया, अब हम भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। तो उनकी सभी प्रिय चीज़ें हम पास में रखेंगे, जैसे कि नंदी देवता, सर्प देवता, उनके जो ये देखिए त्रिशूल है। एक बहन पूछ रही थी कि हमारे घर में त्रिशूल नहीं रखना होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जो ये शिवलिंग है उसके साथ में त्रिशूल रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये देखिए ये जल से अभिषेक करेंगे, यानी कि जल चढ़ाएंगे। अब हम बारी बारी सभी चीज़ें चढ़ाएंगे। तो अब हम भगवान भोलेनाथ को उनकी प्रिय चीज़ें जैसे कि चंदन अर्पित करेंगे। तो ये देखिए वस्त्र, स्नान के बाद हमने वस्त्र अर्पित करना है। फिर हम जनेऊ चढ़ाएंगे, यहाँ पे जनेऊ मैंने रख दिया है। अब हमने ये जो चंदन घोल बना के रखा है इनका श्रृंगार करेंगे। तो आप त्रिपुंड बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं। तो हमारे शिवलिंग बहुत छोटे से हैं तो हमने त्रिपुंड लगाया है। और जो सर्प देवता हैं, नंदी देवता हैं, और यहाँ पे जो जलहरी होती है उनमें भी भगवान गणेश और कार्तिकेय का जो है आसन होता है। राइट में भगवान गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय और बीच में माता यानी कि बेटियां होती हैं भगवान भोलेनाथ की। तो उनका भी ध्यान पूजन आपको साथ में करते जाना है। अब हमने अक्षत, काला तिल चढ़ाने के बाद यहाँ पे भस्म चढ़ा रहे हैं और ये है इत्र। तो जितनी भी चीज़ें आप चढ़ा रहे हैं समर्पण की भावना से, यानी कि अक्षतम समर्पयामि, इत्रम समर्पयामि, सुगंध, गंधम समर्पयामि, चंदन। तो इस तरह से आप सभी चीज़ें समर्पण की भावना से हम चढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये है गुलाब के पुष्प, आप कमल के पुष्प, सफ़ेद पुष्प कोई भी चढ़ा सकते हैं। बिलपत्र पे थोड़ा सा चंदन जो हमने अष्टगंध लगाया है वो तिलक लगाकर हम इस तरह से चढ़ाएंगे। चिकना वाला भाग नीचे रहेगा और खुरदरा वाला भाग ऊपर रहेगा। आप 1 बिलपत्र, 13 बिलपत्र, 108 बिलपत्र, जितनी संख्या में आपके पास बिलपत्र है आप उसे चढ़ा सकते हैं इस तरह से। और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप आप निरंतर लगातार करते रहें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
ये है दुर्बा घास। तो दुर्बा घास नंदी देवता के लिए चढ़ाई जाती है, भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। और ये है मंदार के पुष्प। तो जितनी भी चीज़ें आप अरेंज कर पाएँ वो चढ़ाएं। ये है बेल का फल। तो फल चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं किस तरह चढ़ाएं। तो जिस तरह से पेड़ पौधों में उगता है बस उसी तरह से आपको देवी देवताओं के पास रखना चाहिए। ये है अबीर और गुलाल। अब बारी आती है भोग मिष्ठान की। तो जो ऋतु फल यानी मौसम में मिलने वाले फल उन्हें आप चढ़ाएं। बेर फल चढ़ाएं, कदली चढ़ाएं, जितने भी प्रकार के फल हों आप यहाँ पे भाव से उनको स्पर्श कराते हुए साथ में आप रख दें। देखिए बहुत ही छोटे शिवलिंग है तो मैं माला नहीं अर्पित कर पा रही हूँ, माला हम भाव से करके साथ में रखेंगे। इसके बाद बारी आती है तांबूल की। लौंग, इलायची और सुपारी, और पान नहीं है दोस्तों तो पान का मैं भाव कर लूँगी, और साथ में हल्दी और दक्षिणा। तो बस इस तरह से बारी बारी सभी चीज़ें हम चढ़ाने के बाद माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएंगे। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि शिवलिंग है तो माँ पार्वती, तो जैसे मैंने आपको बताया कार्तिकेय भगवान गणेश, तो माँ पार्वती शिवलिंग के नीचे ही विराजमान रहती हैं। और इस तरह से धूप दीप, जो यहाँ पे दीप है उसी का भाव करेंगे और धूप का भाव करेंगे। अब इस धूप को थोड़ा सा साइड में करके हम आरती करेंगे। कपूर की आरती हमने की है। अब देखिए जो कर्पूर गौरम की आरती है वो भी, और ओम जय शिव ओमकारा, भगवान शिव की आरती हम करेंगे, क्योंकि आज के दिन शिव की महिमा है। और आज के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह भी हुआ था। और पता है आज ही के दिन भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम कर्पूर गौरम की आरती माता पार्वती और भगवान शिव के लिए गाई थी। तभी से भगवान भोलेनाथ की पूजा में आरती गाई जाने लगी है। तो इस तरह से आप अपने घर में बहुत ही आराम से और सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर आरती संपन्न करने के बाद जल घुमाएं और फिर हम आरती लेंगे। अपने पूरे परिवार को आरती आप दे सकते हैं, पूरे घर में आरती दिखा भी सकते हैं। आरती लेने के लिए आप पुष्प, उसमें कुछ मिष्ठान या फिर दक्षिणा जो भी आपके पास है आप उसमें अर्पित करें, और 3 बारी हमें आरती लेनी होती है। इस तरह से अपने मुखमंडल में घुमाना होता है। अब आरती आप सबको दे दें। अब देखिए जब तक दीप जल रहा है तब तक भगवान को आपको बिल्कुल हटाना नहीं है। भोग प्रसाद आप तुरंत हटा लें और परिवार में वितरित करें।